सभी दर्शकों को जय जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा। अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेय शतानि च एकादशीम कथा श्रुत्वा श्रोता फल वाग भवेत। अर्थात एकादशी की कथा सुनने मात्र से 100 वाजपेय यज्ञ और 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने और कराने का फल प्राप्त होता है। आइए आज हम माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में जानते हैं। माघ मास सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसके व्रत में भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को करने वाले को भूत प्रेत पिशाच आदि नीच योनियों में जाने का भय नहीं रहता। अनेकों जन्मों के पाप नष्ट होकर के जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक और परलोक में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। आइए कथा के बारे में जानते हैं। एक बार अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, अब कृपा करके मुझे आप माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में विस्तार सहित खुल करके बताइए। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता का पूजन अर्चन करना चाहिए, इस एकादशी के व्रत की कथा क्या है, उसके करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। हे प्रभु, ये समस्त बातें मुझे बताइए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की नीच योनियों से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक हर मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के अंदर भगवान श्री विष्णु का धूप दीप प्रसाद फल पुष्प आदि चढ़ा करके पूजन करना चाहिए। अब मैं तुम्हें जया एकादशी के व्रत की महिमा बताता हूँ, जो पद्म पुराण में बताई गई है। उसे ध्यान पूर्वक सुनना है अर्जुन, तुम्हें परम आनंद की और परम सुखों की प्राप्ति होगी। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, एक समय की बात है, देवराज इंद्र स्वर्ग के नंदन वन के अंदर विहार कर रहे थे। उनके चारों ओर उत्सव का सा माहौल था। सभी गंधर्व मिलकर के गायन कर रहे थे। गंधर्व कन्याएं नृत्य अर्थात नाच प्रस्तुत कर रही थी। वहीं पुष्पपति नाम की एक गंधर्व कन्या और एक माल्यवान नाम का गंधर्व कुमार था। पुष्पवती ने माल्यवान नामक गंधर्व कुमार को देख करके उस पर मोहित होकर के अपने हाव भाव से उसे रिझाने की, अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करने लगी। कन्या के हाव भाव देख करके हे अर्जुन, माल्यवान भी उस पे मोहित होकर के अपने गाने का सुर ताल और बजाने का लय भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और हे अर्जुन, सारे संगीत का आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित समस्त देवताओं को बड़ा ही बुरा लगा। यह देख करके इंद्र भी उनकी बात को जान करके क्रोधित हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है, इस साधना को भ्रष्ट करना अपराध है। अतः इंद्र क्रोधित हो उठे। उन्होंने पुष्पवती तथा माल्यवान को श्राप दे दिया कि संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने भगवती देवी सरस्वती का अपमान किया है। अतः तुम्हें मृत्युलोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का अपमान किया है। इसलिए तुम लोग इंद्रलोक के भागी नहीं, इंद्रलोक में निवास करने के लायक नहीं। अब तुम्हें अधम पिशाच की योनि के अंदर असंयमी जीवन बिताना पड़ेगा। इंद्र का श्राप सुनकर के वे दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर जाकर के हे अर्जुन, पिशाच बनकर के दुख पूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। उस जीवन में हे अर्जुन, उन्हें गंध स्पर्श रस आदि का कोई भी ज्ञान नहीं था। अर्थात किसी चीज के अंदर, पिशाच योनि के अंदर किसी चीज की सुगंध नहीं आती थी। हाथ लगाने से स्पर्श का अनुभव नहीं होता था और खाने पीने से स्वाद का अनुभव भी उस शरीर के अंदर उन्हें नहीं होता था। हे अर्जुन, वहीं उन्हें असहनीय दुख सहने पड़ रहे थे।
रात दिन उन्हें एक क्षण भी नींद नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी रहती थी, जिसके कारण उनके रोम रोम खड़े रहते थे, हाथ पैर उनके सुन्न हो जाते थे, दांत किटकिट करने लग जाते थे सर्दी के मारे। हे अर्जुन, एक दिन पिशाच और पिशाचनी आपस में बात कर रहे थे। पिशाच ने कहा कि न पता पिछले जन्म में हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे हमें इतने दुखदाई ये पिशाच की योनि प्राप्त हुई। पिशाच योनि से तो नरक 1000 गुना उत्तम होता है। इसी प्रकार अनेकों विचार करते करते वो अपना जीवन और दिन बिताने लगे। देवयोग से हे अर्जुन, एक बार की बात है, आज का दिन था माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन। इन दोनों ने कुछ भी खाया नहीं था, न कोई उन दोनों ने उस दिन पाप कर्म किया। उस दिन केवल फल फूल खा करके उन्होंने सारा दिन बिता दिया। हे अर्जुन, महान दुख के साथ वे दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस दिन भगवान श्री सूर्य नारायण भी अस्त हो गए, अर्थात रात्रि हो गई। वह रात्रि उन दोनों ने एक दूसरे से चिपक करके सट करके कठिनता से काटी सर्दी के मारे। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही हे अर्जुन, भगवान के प्रभाव से उनका वह शरीर पिशाच का छूट गया और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व का शरीर धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों आभूषणों से सज करके स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय आकाश में देवतागण गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर के इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी उनके पुराने स्वरूप को देख करके महान आश्चर्य हुआ और इंद्र ने उनसे पूछा कि हे माल्यवान, तुम पिशाच योनि से किस प्रकार से मुक्त हुए, उसकी पूरा वृत्तांत मेरे से बताओ। इस पर माल्यवान कहता है कि हे देवराज इंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच योनि छूटी है। इंद्र कहते हैं कि हे माल्यवान, एकादशी का व्रत करने तथा भगवान विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच का शरीर छोड़ करके अब पवित्र हो गए हो, इसलिए हम लोगों के भी वंदनीय पूजनीय हो गए हो। क्योंकि भगवान शिव तथा विष्णु का भक्त हम लोगों के लिए वंदनीय पूजनीय हो जाता है, अतः तुम लोगों बड़े धन्य हो। अब आप दोनों आनंद के साथ स्वर्ग में निवास करो, विवाह करो और आनंद के साथ यहाँ रहो। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस जया एकादशी के व्रत से कुयोनियों से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत कर लेता है, उसने मानो सब तप यज्ञ दान जप कर लिए हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं तथा कथा को सुनते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। इस कथा का सार यह है कि संगीत एक उत्तम साधना है, एक विद्या है। इसमें पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। फिर भी जिस सभा के अंदर अपने से बड़े गुरुजन आदि उपस्थित हो, वहाँ प्राणी को संयम बरतना चाहिए, नियम बरतना चाहिए, मर्यादाएं बना करके रखना चाहिए, ताकि गुरुजनों का और अपने से बड़ों का, आदरणीय जनों का सम्मान बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने वाला मनुष्य घोर नरकों में जाता है। अपने से बड़ों का अपमान करने वाला भी घोर नरकों की ओर जाता है। जय जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो कमेंट में भगवान श्री का नाम अवश्य लिखें। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, सदस्यता अवश्य लें। जय जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय।